आपने जो कहा कि पीएमओ में एक भी जो है वो 3 एसटी और 1 एससी है, एक भी ओबीसी नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना। तो अगर ये बात है, मुझे तो पहली बार सुनकर, किसान जातियां भी नहीं, पटेल गुर्जर मराठा भी नहीं है। हाँ, तो ये पहली बात तो आप मुझे सुनने को मिल रहा है कि चलो एससी एसटी तो पहुंचे कम से कम वहां तक, ओबीसी नहीं है। ओबीसी को सोचना चाहिए। ओबीसी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ढो रहा है, ओबीसी कट्टर है। अगर शेड्यूल कास्ट के साथ में कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो आप उसको पढ़ करके देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी का हाथ होता है। और शेड्यूल कास्ट हमेशा से कहता है कि ओबीसी हमारा बड़ा भाई है। तो आप इसको समझिए कि हमारे जैसे और आपके जैसे जो तमाम बुद्धिजीवी थोड़े से लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बोल करके कह रहे हैं कि नहीं ओबीसी हमारे साथ आए, हम एक बहुजन समाज बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ओबीसी समाज को ये सोचना चाहिए, जैसे लक्ष्मण यादव कहते हैं और हमारे कई साथी हैं, सुनील यादव कहते हैं, रामोतार यादव कहते हैं, सिकंदर यादव कहते हैं, तमाम हमारे साथी, नीरज पटेल अक्सर कहते हैं कि आपको हिंदू सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ओबीसी को ताकि वो सत्ता में बने रहे। लेकिन अगर आपको सत्ता में से कुछ हिस्सेदारी चाहिए तो फिर आपकी हिस्सेदारी नहीं है। आप कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, ये कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जितना मुझे पता है कि शायद 31 जज होते हैं, 29 वर्तमान में हैं। एक शशि भूषण गवई जो वो एससी दलित समाज से हैं, बाकी 28 के 28 ब्राह्मण हैं। तो आप देखिए भागीदारी है कहाँ, भागीदारी तो है ही नहीं ना। और सवाल जो वो भागीदारी का है, तो सरकार ये कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं में किन की सरकार है? तो ये कहिए ब्राह्मणों की सरकार है। ये एक तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है, ये सामंतवादियों के ब्राह्मणों की। तो क्या जरूरत है किसी को सचिव बनने के? प्रधानमंत्री बने हुए पिछले। तो कौन है पिछड़ा? मोदी जी पिछले। मैं तो नहीं मानता पिछड़ा। कब से पिछड़े हुए हैं बताओ मुझे। मोदी जी ने तो नहीं, अरे मोदी जी कह रहे हैं ना मैं मुख्यमंत्री किसी स्टेट का बन जाऊं और मैं खुद अपनी जाति को ओबीसी में रख लूं। आरएसएस से शेड्यूल कास्ट को आप क्यों भड़का रहे हैं? आरएसएस में जाएंगे शेड्यूल कास्ट, सस्ता अभियान चल रहा है। मोहन भागवत ने कहा है जाति और वर्ण खत्म करेंगे, आपको ऊपरी पायदान में जो शूद्र और अछूत थे उनको ऊपर का दर्जा दिया जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत दिन से कह रहा हूँ, वो सुन कहाँ रहे हैं पूरी बात, वो आधी अधूरी बात करते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप कृपया करके मोहन भागवत जी संघ का जो संघ संचालक है, सर संचालक है, वो दलित बनाइए। 4 शंकराचार्य बनते हैं, एक एससी बनाइए, एक एसटी बनाइए, एक ओबीसी बनाइए, एक क्या नाम है जनरल बनाइए। अरे बनाइए तो सही। तो रख तो दिया राम मंदिर ट्रस्ट में आप एक शेड्यूल। अरे तो ओबीसी कहाँ है? और हम कह रहे हैं हमें राम मंदिर में रहना ही नहीं यार, हमें मंदिर में थोड़ी रहना है। हमें तो ये बताओ जज कितने बनाओगे, प्रोफेसर कितने बनाओगे, वाइस चांसलर कितने बनाओगे, सचिव कितने बनाओगे? पिछला राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट, अभी के राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब। हाँ, तो आपको पता है ना पिछले राष्ट्रपति जो थे श्रीमान रामनाथ कोविंद साहब, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, सीढ़ियों पर बैठ के पूजा करनी पड़ी थी। और वर्तमान की जो महामहिम है उनको गद्दी पर बैठने से पहले शुद्धिकरण हुआ था। स्कूल चाहिए, दोनों हमको स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और ये देश हमारा देश चाहिए, हम अपने तरीके से चला लेंगे। इनसे हाथ जोड़ के कहो आप जहाँ से आए थे नाव में बैठ करके वहीं चले जाओ, हमें सकून के साथ रहने दो। क्या चाहिए वैसे? पिछड़ों को क्या लगता है? नहीं, पिछड़ों को पिछले हमारे भाई हैं, वो ब्राह्मणों के बहकावे में आ रहे हैं, ब्राह्मणी सिस्टम में फंसे हुए हैं। जिस दिन उनको ये लग जाएगा, अभी देखिए ओबीसी जातियों में सिर्फ यादव ने और पटेलों ने थोड़ी सी, कुशवाहा शाक्य मौर्य ने हल्की सी हलचल उनमें हुई है। गुर्जरों ने प्रदर्शन किया आरक्षण के लिए। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो जिस दिन सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे उस दिन सिस्टम हिल जाएगा। अभी क्या है, हम लोग सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहे। अभी का मुख्यमंत्री होकर तमाम राज्यों में सरकार बना रहा है। आपके जो बहुजन नेता है एक बार सीएम बन जाते हैं, मलाई तोड़ते घर से निकलते तक नहीं है। हाँ, तो गलती ना सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मान्यवर साहब काशीराम की लड़ाई थी, मान्यवर साहब काशीराम की लड़ाई थी व्यवस्था परिवर्तन की। आजकल के जो बहुजन नेता हैं उनकी लड़ाई है सिर्फ सत्ता परिवर्तन की। आप सत्ता परिवर्तन करके कुछ नहीं कर सकते, आपको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और यही ईमानदारी लड़ाई है। मान्यवर साहब कहते थे सरकार बने ना बने, एमपी एमएलए बने, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का काम जो है वो होते रहना चाहिए। क्या उम्मीद है?